नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम भूगोल विषय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि भूगोल विषय वर्तमान के अंदर कई शाखाओं के अंदर बटा हुआ है और उस शाखा को विकसित करने में और शाखा को स्वतंत्र विषय के रूप में और स्वतंत्र शाखा के रूप में दर्जा देने के अंदर किसी न किसी एक भूगोलवेत्ता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी योगदान के आधार पर हर शाखा का भूगोल के अंदर एक जनक माना गया है और इस जनक से संबंधित जानकारी हर ज्योग्राफी से संबंधित एग्जाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो आरपीएससी का कोई कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो या फिर नेट का एग्ज़ाम या सेट का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएस का एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न, एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भूगोल का जनक कौन है या इस शाखा का जनक कौन सा है। तो आज के बाद आपको इस जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है वो कभी नहीं होंगी और आपको बहुत ही अच्छी और क्लैरिटी के साथ इन जनकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आइए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। लेकिन टॉपिक पर आपसे जानकारी साझा करने से पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले जो महत्वपूर्ण अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आप पर समय समय पर मिलते रहें और साथ ही साथ इस जानकारी को और इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। आइए चलते हैं बिना समय गंवाए टॉपिक के ऊपर। भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जनकों के बारे में जानकारी। सबसे पहले देखा जाए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ द ज्योग्राफी की जो ज्योग्राफी विषय है जिसको हिंदी में भूगोल कहते हैं। आप जानते हैं कि जो भूगोल शब्द है अंग्रेजी भाषा में ज्योग्राफी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो वर्ड जियो प्लस ग्राफो से मिलकर हुई है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है दोस्तों वर्णन करना। इस तरीके से भूगोल का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। तो उस जो पृथ्वी का वर्णन करना है उसको हम भूगोल कहते हैं। हमें बताना कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। बहुत ही कई परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है, हर बार लगभग ये प्रश्न रिपीट होता है। तो हमें गलती नहीं करनी है, तो हमें याद रखना है क्लैरिटी से कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हेकेटियस को कहा जाता है। दूसरे फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, दूसरे जनक की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक, वर्तमान के अंदर जो भूगोल का जनक है, वर्तमान भूगोल की यदि बात करें तो उसका जनक किसको कहा जाता है। दोस्तों, वर्तमान भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है। यदि इसका पूरा नाम यदि हम जाने तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जिसका पूरा नाम है, जिसको वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 या फैक्ट नंबर 3 की यदि हम बात करें, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, ये भी एक ग्रीक वैज्ञानिक है जिसका नाम इराटसतनीस था, जिसको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। दोस्तों, व्यवस्थित भूगोल का मतलब इन्होंने जितना भी ज्योग्राफी का ज्ञान था, जितना भी ज्योग्राफी का ज्ञान था उसको एक क्रमबद्ध रूप में अपने ग्रंथ के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया और जिस कारण उसी आधार पर इराटसतनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, चौथे जनक की ओर बढ़ते हैं। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी का जनक, यहाँ बात कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, जिसको हिंदी में आप भौतिक भूगोल कहते हैं। फिजिकल या हिंदी में जिसको आप भौतिक भूगोल कहते हैं, उसका जनक किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिए, फिजिकल ज्योग्राफी का जो जनक या भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस को कहा जाता है। दोस्तों, पॉलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ये चौथी और इम्पोर्टेंट बात बहुत ही परीक्षाओं में के अंदर ये पूछी जा चुकी हैं। तो याद रहे, फिजिकल ज्योग्राफी का जो जनक है वो पोलिडोनियस को कहा जाता है। पांचवें जनक की ओर बढ़ते हैं। भूगोल की एक शाखा है
सांस्कृतिक भूगोल, कल्चर ज्योग्राफी। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों कार्ल ओ सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक भी थी कल्चर ज्योग्राफी, और इन्होंने सांस्कृतिक भूगोल को आगे ले जाने के अंदर एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए कार्ल ओ सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं छठे पॉइंट की ओर दोस्तों, ग्लोब निर्माता। दोस्तों आप जानते हैं कि ग्लोब क्या है? दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, उस पे उसको ठीक तरीके से समझने के लिए पृथ्वी का लघुत्तम रूप तैयार किया गया, जिसको हम ग्लोब कहते हैं, जिस पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, एक अक्षांश होती हैं, दूसरी देशांतर रेखाएं। दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं हैं ग्लोब पर, वो किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की स्थिति या लोकेशन का पता लगाया जा सकता है उससे। वो हमें किसी भी क्षेत्र की स्थिति के बारे में बताती हैं। जो देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों, उसे किसी भी देश के समय का निर्धारण किया जाता है। तो जिसका निर्माण हमें बताना है कि किसने किया था, ग्लोब का निर्माण किसने किया था। दोस्तों ग्लोब का निर्माण करने वाला एक भूगोलवेत्ता जिसका नाम था मार्टिन बेहम ने ग्लोब का निर्माण किया था। बहुत एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्लोब का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिए मार्टिन बेहम ने ग्लोब का निर्माण किया था। और सातवीं फैक्ट और सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ रहे हैं कि मानचित्र निर्माता कौन था। हमें बताना है कि सबसे पहले जो मानचित्र का निर्माण किसने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो उसमें हमें बताना है कि मानचित्र का निर्माण किसने किया था। दोस्तों मानचित्र का जो निर्माता था या निर्माण करने वाला था, वो अनेक्सिमेंडर था। कई बुकों में अनेक्सिमेंडर लिखा हुआ है, कईयों में अनेक्सिमेंडर लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। तो मानचित्र का निर्माण करने वाला सर्वप्रथम अनेक्सिमेंडर था। और हम बात करते हैं यहाँ पे समुद्र भूगोल का जनक है, यहाँ मिस प्रिंट हुआ है लास्ट और अंतिम पॉइंट। समुद्र भूगोल का जनक कौन है? दोस्तों समुद्र भूगोल का जनक होमर को कहा जाता है, जिन्होंने इलियम ओडियम इलियम ओडेसी नामक ग्रंथ की रचना की थी। देखिए कई व्यक्ति इसको लेकर सस्पेंस भी है होमर के बारे में। कोई बहुत से भूगोलवेत्ता ऐसे कहते हैं कि होमर नाम का कोई भी भूगोलवेत्ता था ही नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं कि होमर ने भूगोल के अंदर, समुद्र भूगोल के अंदर काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उसी आधार पर इसने इलियड ओडेसी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें एक युद्ध से संबंधित कहानी है और उस पर चर्चा की गई है, और इसने समुद्र भूगोल से संबंधित कई बातों पर कई विस्तार से इन्होंने कई चीज़ों को बताया है। तो इसी आधार पर भूगोल का जनक होमर को कहा जाता है। लेकिन साथ साथ में जॉन मेरे का भी प्रमुख योगदान आता है। तो जॉन मेरे को भी कई बुकों के अंदर समुद्र भूगोल का जनक माना गया है। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो भूगोल से संबंधित जनकों के बारे में भूगोल परीक्षा से संबंधित एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत आपके लिए मूल्यवान होगी और आपको बहुत काम आएगी। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें और खुद भी वॉच करें, खुद भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और साथ ही नोट्स बनाएं और आगे शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद।